जनाब ऑल वेदर फ्रेंडशिप, डीपर देन पता नहीं ओशंस एंड हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो चाइनीज़ वर्कर्स एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने लिया हुआ था, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उधर जा रहे थे तो रास्ते में उनके 10 चाइनीज़ जो नेशनल्स थे उनके ऊपर हमला हुआ और वो जान से चले गए और 26 ज़ख्मी हुए। और ये सुसाइड धमाका हुआ था और उस वक़्त हमने इसको बड़ा कवर किया और डिस्कस किया था। अभी चाइनीज़ ने क्या किया कि उन्होंने वो वहाँ पे काम करना बंद कर दिया था और आज कल यानी कि फ्राइडे को हुकूमत पाकिस्तान ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो, और उसने जो है वो जो कैबिनेट की कमेटी होती है उन्होंने उसे अप्रूव करवा लिया है कि उन चाइनीज़ को 11.6 मिलियन डॉलर दिए जाएँगे इन अ गुडविल जेस्चर। इन अ गुडविल जेस्चर तो ये कोई नहीं है, ये तो तौंदे गोडर खा के उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। और ये अगर आपको मैं बता दूँ कि 11.6 मिलियन मेरा ख़्याल है कोई 2 अरब के करीब शायद रुपया बनता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अब इमेजिन कर सकते हैं कि 11-10 बंदे यहाँ पे अगर जाएँ जिनकी जान चली जाए, क्या हम उनको 2 अरब रुपया देते हैं? और ये जो चाइनीज़ हैं इन्होंने सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट पहले तो कुछ बातें चल रही थी शायद कि जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने $37 मिलियन माँगा था। ठीक है जी। और एक एज़ ए कंपनसेशन गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट प्लान्स तैयार किए थे जिसमें एक प्लान था $4.6 मिलियन का, एक प्लान $20 मिलियन का था, यानी कि वो $810 मिलियन एंड 3.6 बिलियन रुपीस का। लेकिन गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे हैज़ एग्रीड टू पे कि जी हम आपको $11.6 मिलियन देंगे। और और इस बात पे जो है वो चाइनीज़ जो है वो सुनने में आया कि थोड़े से ठंडे हुए हैं। अब पहले तो ज़ाहिर बात है ये सिक्योरिटी वालों से पूछा जाना चाहिए कि इस पे अगर इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया, आई विश कि ये नुकसान ना होता, ये 2 अरब रुपए हम अपनी सिक्योरिटी पे लगा लें, ये 2 अरब रुपए हम अपनी इंटेलिजेंस पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इन पे लगा लें, तो हमारे लिए कितने ही मसले आसान हो जाएँ। ना कि हम ये 2 अरब रुपए कंपनसेशन में देते रहें। और ये क्यों करके हुआ और इसका क्या कोई वाक़ई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ये बात की जा सकती है, ये उनका कसूर था? क्या हमने किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया इस हवाले से या कि नहीं ठहराया? और अगर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया और ये फैसला कर लिया है कि हाँ जी, ठीक है, बस हम उनको दे देते हैं और कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब ये है कि आपने चाइनीज़ विक्टिम्स को पैसे दे दिए, हमें ये नहीं पता चला कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके बारे में क्या हुआ है और अगर कुछ हुआ है तो केस कहाँ तक है। फिर ये हमने इंटरनल भी असेसमेंट करनी होती है कि क्या हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था? हम क्यों इस चीज़ को प्रॉपर्ली गार्ड नहीं कर सके? ज़ाहिर बात है मूविंग वैन के ऊपर इस तरह सुसाइड हमला होना, ये वही हमला हुआ था जिसको पहले हमें कहा गया था कि इसके अंदर गैस सिलेंडर फटा है और ये सारी चीज़ें, बाद में पता चला ये गैस सिलेंडर नहीं है। और उन्होंने, आपको पता है कि काम बड़ी देर बंद करके रखा। फिर उन्होंने बाद में कहा जी कि ठीक है, हम जो है वो काम को शुरू करते हैं, जब हमने उनको एश्योरेंसेस वगैरह दिलवानी शुरू कर दी, एश्योरेंसेस दे दी। और चाइनीज़ जो एम्बेसी है उन्होंने भी इस पे रोल प्ले किया और ये उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा एक टफ मैसेज दिया चाइनीज़ ने जी। अगर आपको याद हो कि चाइनीज़ इंटीरियर मिनिस्टर और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने उस वक़्त बात की थी कि, और उस वक़्त चाइनीज़ के ऊपर ये प्रेशर था कि भई अगर आप हमारे लोगों को इसी तरह ही भीड़ चढ़ाते रहेंगे दहशतगर्दी के और आप हमें टेक केयर नहीं करेंगे, हमें प्रॉपर्ली गार्ड नहीं करेंगे, तो फिर हम जो है वो काम नहीं कर पाएँगे और उन्होंने काम बंद कर दिया। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है, वो आता भी चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर है। मेरा ख़्याल है मिलिट्री ने भी 2 सिक्योरिटी डिविजन्स रेज़ की हुई हैं, वैसे भी सिक्योरिटी की चाइनीज़ के ऊपर काफ़ी हमने देखा है कि उनके इन्वेस्टर्स को और उनको को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल वग़ैरह दिया जाता है। हर लिहाज़ से जिसका नुकसान आपको पता है, ये भी हुआ था रिसेंटली, पिछले साल, डेढ़ साल, 2 साल पहले, जब चाइनीज़ ने यहाँ पे लोग चाइनीज़ सिटिज़न आए और भेस बदल के पाकिस्तानी लड़कियों से शादियाँ करके ले गए यहाँ से, और लोगों को ये था पता नहीं सी पैक आ गया और पता नहीं चाइनीज़ क्या-क्या लेके आएँगे। वो बीच में फ्रॉडिये भी आ गए, सारा कुछ आ गया और उसका बड़ा नुकसान हुआ कि ये चाइनीज़ यहाँ से ले जाते थे
और वहाँ पे जाके उनके किसी के गुर्दे निकालने, किसी का क्या करना। और बाद में मुझे याद आई थिंक कि चाइनीज़ ने रिक्वेस्ट की थी कि ये ज़रा मीडिया वगैरह को कंट्रोल करें, वरना हमारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होगी। मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, उस वक़्त ये बातें काफ़ी चली थी कि चाइनीज़ इस हवाले से बड़े परेशान हैं कि अगर ये इसी तरह ही पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ये लगातार रहा, तो हमें बड़ा मसला पैदा होगा। सो वो तो चलो ठीक है, पाकिस्तान ने समहाउ वो रुक गया सिलसिला, लोग भी अलर्ट हो गए और इस तरह चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना जो है वो नाराज़ है। अभी अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी चीन जा रहे हैं, और ये चीन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने जब पावर में आए थे 2018 में, तो आते ही उन्होंने रिव्यू कह दिया था कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रिव्यू करेंगे। और जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जो जेसीसी की मीटिंग होती थी, उसको भी इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। उसमें भी हॉल्ट आ गया 2 साल तक, वो मेरा ख्याल है मीटिंग भी नहीं हुई थी उस वक़्त। और चाइनीज़ ने जो है वो और उन्होंने प्री कंडीशंस कोई लगा दी, कोई पाकिस्तान ने प्री कंडीशन लगा दी। बहुत सारे जो पावर टैरिफ्स जो थे वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के साथ रीनेगोशिएट हुए और सारी चीज़ें वो रुक गई। सो सीपैक तो ओवरऑल ज़ाहिर बात है रुका हुआ था, और फिर चाइनीज़ ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जी जो आपने हमारे को $1.5 अरब देना है, वो भी दें। और दूसरा ये है कि आप फिर पाकिस्तान ने चाइनीज़ को कहना शुरू कर दिया कि $13 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो होल्ड पे पड़े हैं, उसकी इंश्योरेंस कवरेज और बहुत सारे मसाइल इनके होना शुरू हो गए। दैट वाज़ बेसिकली प्योरली पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो थी इमरान खान साहब की, जिसको बहुत सारे लोगों ने समझा ये सही है और बहुत सारे ने समझा कि ये गैर ज़रूरी थी। जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि सारे के सारे सीपैक के ऊपर चीज़ें जो हैं वो स्लो हो गई हैं। लेकिन देख लें चाइना जो है भले पाकिस्तान का कितना ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड हो, कोई भी आपको माफ़ नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहेगा जी ठीक है आप जो मर्ज़ी करते रहें, हम आपसे कुछ नहीं कहते। अच्छा, ऐसा एक चीज़ इसमें समझने की है, चाइनीज़